वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है यू बैक्टीरिया। ये जो यू बैक्टीरिया जो होता है ये आते हैं किंगडम मोनियरा में। तो लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था आर्किया बैक्टीरिया। तो वो आर्किया बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हार्श एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। आज हम पढ़ेंगे जो सिंपली हर जगह पे बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो वाले बैक्टीरिया जिनका नाम है यू बैक्टीरिया। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे यू बैक्टीरिया क्या होता है। यू बैक्टीरिया जो होता है इनको ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो अगर हम इनका सेल वॉल देखेंगे, इनका जो सेल वॉल जो होता है वो रिजिड सेल वॉल होता है। और कभी कभी क्या होते हैं ये यू बैक्टीरिया ये मोटाइल होते हैं। तो ये जो मोटाइल जो होते हैं क्योंकि इनका जो सेल वॉल होता है उसमें फ्लैजलम अटैच होता है। उस फ्लैजलम की वजह से क्या होता है ये मोटाइल होते हैं। मतलब इनका इन एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं उस फ्लैजला की वजह से। जिस बैक्टीरिया में ये फ्लैजला नहीं होता है वो नॉन मोटाइल होते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे साइनोबैक्टीरिया। ये जो साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। मैंने शॉर्ट में लिखा है BGA। यहाँ पे क्या होते हैं ये बैक्टीरिया जो होते हैं साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये बैक्टीरिया, लेकिन इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जो क्लोरोफिल यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो होता है क्लोरोफिल A। अगर हम देखेंगे क्लोरोफिल जो होता है इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, क्लोरोफिल A B C D। तो यहाँ पे जो क्लोरोफिल जो होता है इन साइनोबैक्टीरिया में वो होता है क्लोरोफिल A। ये सिमिलर उसी तरीके से होते हैं जिस तरीके से प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है। तो इस क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं। ये खुद से ये ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल होते हैं। कॉलोनियल मतलब ये जो अगर आप लोगों को यहाँ से दिख रहा है ये जो एक सेल जो होती है इसको बोलते हैं कॉलोनी। तो बहुत सारे कॉलोनीज बन के ये जो साइनोबैक्टीरिया बन जाते हैं। कभी कभी फिलामेंटस भी होता है। अगर हम देखेंगे इनका हैबिटेट क्या होता है बैक्टीरिया का ये फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो कॉलोनीज जो होते हैं उसको एक सराउंड करते हैं जेलेटिनस शीथ। मतलब अगर आप लोगों को इस डायग्राम से दिख रहा हो ये एक कॉलोनी है, इसका यहाँ पे एक सराउंडिंग एक शीथ स्ट्रक्चर होता है। तो उस शीथ कवरिंग होते हैं जिसको बोलते हैं मेसोलेजेनस शीथ। तो ये जो अगर हम इसको देखेंगे जो साइनोबैक्टीरिया क्या होता है ये कभी जब पानी में जब ये बहुत ग्रोथ करते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं एल्गल ब्लूम्स। उसकी वजह से वो एल्गल ब्लूम्स जब बनते हैं जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वहाँ पे उनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। कभी क्या होते हैं जो साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ये बहुत यूज़फुल भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इनमें एक सेल होते हैं जिसको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। तो वो हेटेरोसिस्ट क्या काम करते हैं जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसको फिक्स करता है, मतलब उसको लाता है एक अवेलेबल फॉर्म में। अगर हम देखेंगे जो एटमॉस्फेयर जो होता है ना उसमें सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन जो होता है वो प्रेजेंट होता है लगभग 78%। लेकिन ये नाइट्रोजन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? जब हम नाइट्रोजन की तरफ देखते हैं अगर हम देखेंगे प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है ना इम्पॉर्टेंट ग्रोथ पैरामीटर होता है। मतलब अगर हम देखें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है जितना उसमें ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होगा उतना उसमें ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा, उतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा। इस प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मेनली 4 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये जो 4 जो होते हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो इसीलिए जो नाइट्रोजन जो होता है ना ये बहुत सारा इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए। इसीलिए ये कभी कभी ये होता है जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वहाँ पे ये ज़्यादा क्वांटिटी में है प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है अब ये हमारे एटमॉस्फेयर में होता है लेकिन प्लांट जो होता है इतना ज़्यादा जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है उसको यूज़ ही नहीं कर पाते हैं।
तो ये जो साइनोबैक्टीरिया जो होता है इसमें हेटेरोसिस्ट जो होता है वो उस अवेलेबल फॉर्म मतलब इस जो नाइट्रोजन जो होता है इस एटमॉस्फेयर में उसको फिक्स करता है अवेलेबल फॉर्म में। इसलिए जो होता है ये जो अगर हम एग्जांपल देखेंगे साइनोबैक्टीरिया नोस्टॉक या एनावेना, इसलिए जो साइनोबैक्टीरिया या हम देखेंगे नोस्टॉक या एनावेना बहुत सारे एग्रीकल्चर फील्ड में उसको लगाया जाता है ताकि ये जो ऐसे साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ये उस एग्रीकल्चर फील्ड के लिए क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लाएंगे और प्लांट जो मतलब वहाँ पे क्रॉप्स जो होते हैं वो उस नाइट्रोजन को यूटिलाइज करेंगे। तो ये जो फिक्स करते हैं इस हेटेरोसिस्ट की वजह से। दूसरा जो बैक्टीरिया इसमें पाए जाते हैं ये बैक्टीरिया वो होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक क्या होता है, जैसे हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक, तो वहाँ पे लाइट यूज़ हो जाती है फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। यहाँ पे क्या होता है, केमिकल्स यूज़ हो जाते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। यहाँ पे लाइट का इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ पे जो बैक्टीरिया यूज़ करते हैं जो केमिकल्स फूड बनाने के लिए वो होता है नाइट्रेटस या कभी कभी अमोनियम होता है। तो इससे क्या होता है, एटीपी की प्रोडक्शन होती है। एटीपी क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक एनर्जी मतलब रहती है एक सेल में। नेक्स्ट जो होते हैं इस बैक्टीरिया में होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिनमें बिल्कुल भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, इनका सेल वॉल बिल्कुल एब्सेंट होता है। ये स्मॉलेस्ट सेल नोन मतलब सबसे ज़्यादा जो स्मॉलेस्ट जो होता है सेल वो यही माइकोप्लाज्मा है। हम सेल की बात करते हैं, कभी कभी क्या होता है वायरस क्या होता है वो सेल नहीं होता है। तो ये क्या करते हैं, माइकोप्लाज्मा जो होते हैं ये सर्वाइव करते हैं विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अगर नहीं होगा तब भी ये सर्वाइव करते हैं माइकोप्लाज्मा। और कभी क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे माइकोप्लाज्मा जो होते हैं जो ह्यूमन के लिए पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक का मतलब होता है जो डिजीज़ काज कर देते हैं, तो उनको बोलते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया या पैथोजेनिक माइक्रोब्स। तो जो नहीं काज करते हैं डिजीज उनको बोलते हैं नॉन पैथोजेनिक। फॉर एग्जांपल अगर हम दही लेंगे कर्ड, उसमें बैक्टीरिया होता है तो वो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है। इसके बाद आता है हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं मोस्ट एबंडेंट नेचर में, ये ज़्यादा नेचर में पाए जाते हैं। मोस्टली ये जो हेटेरोट्रॉपिक जो होते हैं ये डिकम्पोजर्स होते हैं। अगर हम देखेंगे इनकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होती है ह्यूमन वेलफेयर के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम कर्ड देखेंगे, कर्ड को बनाने के लिए जो बैक्टीरिया लगता है वो लैक्टोबैसिलस लगता है। तो ये क्या है, ये लैक्टोबैसिलस को मिल्क को कन्वर्ट करता है कर्ड में। दूसरी एप्लीकेशन इन हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया की रहती है वो होती है एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एंटीबायोटिक बनाने में हेल्प कर देते हैं। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन जो होता है ये एक एंटीबायोटिक होता है। अगर हम इसकी देखेंगे इसकी प्रोडक्शन कहाँ से होता है, पेनिसिलियम नोटेटम। मतलब ये जो बैक्टीरिया जो होता है पेनिसिलियम नोटेटम, जब इसको ग्रो करते हैं इसकी जो बहुत मतलब कल्टीवेशन करते हैं, लास्ट में इससे क्या हम ऑब्टेन करते हैं, पेनिसिलिन। तो जो पेनिसिलिन जो होता है वो पेनिसिलियम नोटेटम से ऑब्टेन करते हैं। दूसरा जो हमने यहाँ पे भी देखा है नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये फिक्स करते हैं नाइट्रोजन। मतलब अगर हम देखेंगे लिग्यूमिनस प्लांट्स, वहाँ पे क्या होता है, लिग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं ऐसे प्लांट्स होते हैं इनके जो रूट्स जो होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, उनकी न्यूडुल फॉर्मेशन हो जाती हैं। तो ये जो न्यूडुल फॉर्मेशन जो होती हैं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक बैक्टीरिया ग्रो हो जाता है। वो बैक्टीरिया जो होता है वो होता है राइजोबियम। ये जब ग्रो होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, ये न्यूडुल फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पे। तो ये क्या करता है, इस लिग्यूमिनस प्लांट्स के लिए क्या होता है, इस लिग्यूमिनस प्लांट्स की एबिलिटी नहीं होती ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। लेकिन ये जो राइजोबियम जो होता है ये एटमॉस्फेरिक, इसमें ऐसे जीनस होते हैं इसमें इतनी एबिलिटी होती है, ये क्या करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके लाता है अपने यहाँ पे। फिर इस रूट मतलब यहाँ पे क्या होता है, फिर ये जो प्लांट जो होता है ये उस नाइट्रोजन को यूटिलाइज कर देता है। तो इस तरीके से जो प्लांट जो होता है इस राइबोसोम को एक जगह देता है, हैबिटेट देता है
लेकिन ये जो राइजोबियम जो होता है ये इसको नाइट्रोजन देता है। तो यहाँ पे जो एसोसिएशन होते हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन, दोनों यहाँ पे बेनिफिटेड होते हैं। कभी क्या होते हैं जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, तो ये इसकी वजह से क्या होता है, ये ह्यूमन बींग्स में, क्रॉप्स में, फॉर्म में, एनिमल्स में और पैट्स में क्या करते हैं, बहुत सारी डिजीज़ काज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉलरा, ये क्या होता है, ह्यूमन्स में बहुत ज़्यादा पानी मतलब डायरिया हो जाता है, तो उसको वो एक सिम्टम होता है कॉलरा। टाइफाइड होता है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है। इसी तरीके से टेटनस, ये तीनों बीमारियाँ जो होती हैं ह्यूमन्स में होते हैं। सिट्रस कैंकर जो होता है, सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, मतलब नींबू अगर आप लोगों ने देखा उसमें छोटी छोटी पैचेस जो होते हैं, उसमें क्या होता है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। वो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है ज़ैंथोमोनास बैक्टीरिया से हो जाता है। तो अगर हम देखेंगे बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं जो क्रॉप्स या फार्म एनिमल्स या ह्यूमन्स में भी वो बहुत सारा नुकसान पहुंचाते हैं। बैक्टीरिया अगर हम देखेंगे, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये रिप्रोड्यूस करते हैं फिशन, स्पोर फॉर्मेशन। ये दोनों फिशन और स्पोर फॉर्मेशन जो होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, यहाँ पे गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। लेकिन बैक्टीरिया जो होता है ये सेक्सुअली भी सेक्सुअली भी क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। यहाँ पे कैसे वो करता है, एक बैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है, अपना जो इस यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं पिल्ली, ये दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र कर देता है अपना, ये जो डीएनए जो होता है इसके दूसरे बैक्टीरिया को ट्रांसफ़र कर देता है। इस तरीके से जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर देते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर दिखाया है साइनोबैक्टीरियल नोस्टॉक का। ये जो होता है यहाँ पे अगर आप लोगों को देखिए, ये वाला जो लेयर जो होता है साइनोबैक्टीरिया का, इसको बोलते हैं मेसोलोजेनस शीथ। और ये वाले सेल्स जो होते हैं ये हेटेरोसिस्ट सेल्स होते हैं। यही हेटेरोसिस्ट सेल्स जो होते हैं इस साइनोबैक्टीरिया में, ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इस तरीके से ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर देता है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।